हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड 15 करने वाले हैं, आइए देखते हैं। बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी जिंदगी शायद खत्म हो जाए, लेकिन आपकी गिरियाज़ारी खत्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाकई बईद अक्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया करना हूं जो मेरी तमाम आरज़ुओं का महवर मरकज है। और जब तक ये जुदाई खत्म नहीं हो जाती, ये गिरियाज़ारी भी खत्म नहीं होगी। यूजारसी की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की खास वजह, जबकि एक अहम मुद्दा है जो एक तजुर्बे का शख्स का मुतकाजी है। साबका पेशकार हुनिफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूजारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतजम भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर शोहरा भी लिया जा सकता है। खुदाबंद हुनिफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूजारसीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? से कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूं। क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाबे पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, ये तो कैसिन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूजारसीफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ, में रहें। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूजारसीफ फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि यूजारसीफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीवी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे? मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि यूजारसीफ ऐसा कहते हैं। हाँ? क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाबे यूजारसीफ दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, आप बाहर ही बैठे, तशरीफ लाइए। दरूद पर बानो जुलेखा। मुझे जनाबे पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन फिलहाल तो जमीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ।
अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब। जनाबे पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाबी यूजारसीफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत जरूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस खता का बरमला इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया जर खरीद कनीज थी या आजाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादिर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूजारसी, कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का सबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर मानो हुजूर। इसे कभी अकल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलबतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में? मेरे अजीज और अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्कत के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाब बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल खवातीन के इजहार मोहब्बत। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नजर उल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। क्यों ऐसा कर रही हो यार? उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई मानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है, वो इशराक सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में है। आज के बाद में से जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नकाद करो।
मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूसुफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूं कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोखूब करते हैं, अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबसूरत गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबीह क्या कर दी, चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है। उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुतालिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है इस वक्त, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आई हैं या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख माहूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, फना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिल गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपके अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूसुफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना है, हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें, क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होने पर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसुफ से हाथ धो बैठे।
एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ ऐसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूज़ार चीफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब युज़ार सिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालत में जिंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये जरा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। युज़ार सिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर जब भी फरिश्ता वही नाज़िर नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
खूबसूरत जगह है। मैं 12 आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाए, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र और फिराक का दर्द नजदीकी और कुर्बत के अजाब से कहीं ज्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। सिर्फ वापस चलेंगे, कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाए, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हसरत याद से युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो
तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुशामदीद बानू। शुक्रिया युजारसी। जनाब युजारसी, बानो जुलेखा। जनाब युजारसी अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद पर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफर में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजारसी। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई खास बात नहीं हुई, मां सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और गुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियां और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही, फराइज की अंजामदही से हटकर तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने मील के सफर के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फर्ज समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसान। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई। नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसी क्यों? खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनायत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। युजारसीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें। मैं चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। बहुत खूब।
जा सकते हो। ये ना अभी बहुत गड़बड़ हो जाएगा उनके साथ। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और बेइतनाई और गुरूर को तवाजुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नीमे साबू, जी आली जनाब। सुनाओ, सैर सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसी बोलती रही अच्छी रही, जब उनका रवैया तल्ख हुआ ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ और गद्दों का इंतजाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ, शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नजर रखना, कारी मामा पर कड़ी नजर रखना। कोई खास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूं। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है? खता तो जनाब जुजार सीब की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुकस्सिर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीनी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज के बायस आजादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो लेकिन आपका अपना खुदा ज्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूं। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहां होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं।
क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार की मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ। अरे यार ये तो पहले कितनी अच्छी लगती थी, अभी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे को नहीं लग रही वही, मतलब कितना वो बच्चा था यार, नियत खराब हो गई पूरी। और उनको भी थोड़ा समझ में आ रहा है, यूसुफ को भी, बट वो समझ गए कुछ तो है, वो समझ गए हैं अभी ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्योंकि वो बाहर इतना घूम रही थी, सब कुछ कर रही थी, फिर भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था वहाँ पे। बट नहीं यार ये एक्चुअली गलत है, बहुत गलत मतलब इतना तुम्हारा शौहर है, सब कुछ है, तुम फिर भी किसी और के लिए ऐसा अट्रैक्ट हो रहे हो तो ना वो भी ऐसा जिसको तुमने बचपन से पाला है। हाँ बट वो भी अच्छा था, जिस तरह वो बोल रही थी ना तुम बैठो मुझे तुम्हें देखने तो दो ये वो, और उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं अभी, मतलब बोलते ना वो चीज काम है थोड़ा ऑफ कोर्स ये वो ऐसे, पर अभी उनके बाबा बहुत इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। अरे लोग ने अभी तक तौबा की नहीं ना, मसला वो है। एक बार बोल भी देंगे ना तो भी उनको एक होगा कि नहीं, उनको तो पता है कि वो जिंदा है, वो तो कंफर्म है, उसमें कोई दो रहे हैं, लेकिन वही तेरे इंतजार में बैठे अब तक। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।